हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंघानिया इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से आप सभी के लिए एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी लाए हैं जिसके माध्यम से आपको अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना, बोलना आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को, एक एक प्रोनाउंसिएशन को समझने का प्रयास करें। तो आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो है स्टोरी का नाम है गो बाय हार्ट। गो मतलब होता है जाना, बाय मतलब से, हार्ट माने दिल। तो माने दिल से जाना, दिल से जाओ, इसका मतलब समझ जाओ। एक खासकर स्टोरी इस पर निर्भर है, समय का महत्व को दिखाते हुए। और एक आदमी है जो रिटायर की अवस्था में जाना चाहता है और उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है। इसी पर यह स्टोरी आधारित है। तो आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा मेरा पहला स्लाइड। दिल से जाओ, गो बाय हार्ट मतलब हो गया। अब हम लोग एक एक चीज़ों को पर समझते हैं। वास्तव में कहानी क्या इफेक्ट डालती है हम लोग को, देख लीजिए। दिस ब्राउट मी टू टीयर्स, इससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। राइटर कहते हैं इससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। वास्तव में ऐसी कहानी है, वास्तव में हम लोग को इमोशनल हो जाएंगे। तो चलिए देखते आखिर कहानी में है क्या। व्हाट ए पावरफुल लेसन ऑन टाइम। इससे पहले कि हम पिछले वर्ड का देख लेते हैं। दिस मतलब होता है यह, दिस मतलब होता है यह, और ब्राउट मतलब होता है लाना, और मी मतलब मुझे, और टीयर्स माने आंसू। यानी आना, ब्राउट यहाँ सेंस आ जाएगा। ब्राउट का मतलब आना, यानी इससे मेरे आंसू आ गए। चलिए नेक्स्ट। व्हाट ए पावरफुल लेसन ऑन टाइम। समय का कितना शक्तिशाली सबक है, इस स्टोरी से आप जान सकते हैं। वाकई में समय क्या होता है, इसका महत्व आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। वाट मतलब क्या, पावरफुल माने बलवान या शक्तिशाली होता है। लेसन मतलब होता है पाठ या सबक। ऑन टाइम माने समय। ये वही कह रहे हैं, समय का कितना शक्तिशाली सबक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या। ए रिच मैन was retiring when an angel of death came to him। चलिए हम लोग एक एक वर्ड को जानते हैं। रिच मतलब अमीर होता है या धनी होता है। मैन माने आदमी, वाज माने था, थे, थी, ये पास्ट टेंस में होता है। रिटायरिंग माने सेवानिवृत्त, यानी जो भी अपना करना था उसको जीवन में कर लिया, इस तरह से रिटायरमेंट होना होता है। वैन माने कब या जब। एंजल माने होता है, एंजल मतलब होता है, एंजल का मतलब होता है दूत। तो ए रिच मैन वाज रिटायरिंग व्हेन एन एंजल ऑफ डेथ कैम टू हिम। एक अमीर आदमी सेवानिवृत्त हो रहा था जब मौत का एक दूत उसके पास आया। नहीं, एंजल मतलब वो दूत होता है, डेथ माने होता है, डेथ माने मौत, कैम माने आना, टू माने हिम यानी उसके पास। एक अमीर आदमी सेवानिवृत्त हो रहा था और जब मौत का एक दूत उसके पास आया। जब मौत का दूत उसके पास आया तो वो जो है सेवानिवृत्त हो रहा था। लेकिन आगे देखो क्या होता है जब दूत आया तब। He had worked long and hard to acquire massive wealth and retire in luxury and could not believe that his time was up। ही मतलब होता है वह, हैड माने किसी के पास कोई सामान होना, कोई वस्तु होना पास्ट में। अगर भर उसके साथ आ रहा है तो वहाँ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, यानी वो पास्ट में कोई काम अच्छे से किया नहीं। तो ही हैड वर्कड लॉन्ग, लॉन्ग माने लंबा, लंबे समय तक, एंड हार्ड यानी कठिनाई से, टू एक्वायर माने हासिल करना, मेसी माने संपत्ति बड़े पैमाने पर, एंड रिटायर माने होता है सेवानिवृत्त, लग्जरी माने शान शौकत होता है, एंड माने और, कुड माने नहीं कर सका कोई काम, कैन का पास्ट फॉर्म है, नॉट माने नहीं, बिलीव माने मानना या विश्वास करना, दैट माने की, हिज टाइम वाज अप,
हिज माने उसका, टाइम मतलब समय, वाज माने था थे थी। अब ये फ्रेज है, टाइम अप का मतलब होता है समय आना। तो ही हैड वर्कड लॉन्ग एंड हार्ड टू एक्वायर मेसिव वेल्थ एंड रिटायर इन लग्जरी एंड कुड नॉट बिलीव दैट हिज टाइम वाज अप। उसने बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित करने और विलासिता में सेवानिवृत्त होने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत की थी। कौन? वो जो है आदमी। और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ही कुड नॉट बिलीव दैट, विश्वास नहीं कर सका या नहीं हो रहा था, दैट हिज टाइम वाज, कि उसका समय समाप्त हो गया है। उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो है एंजल आ गया था, दूत आ गया था उसे लेने, उसके द्वार पर खड़ी थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, बीइंग ए वेरी वेल्दी पर्सन ही डिसाइडेड टू बाय सम मोर टाइम फ्रॉम द एंजल ऑफ डेथ एट एनी कॉस्ट। एक बहुत अमीर व्यक्ति होने के नाते, बीइंग माने होना, ए वेरी वेल्दी यानी अमीर पर्सन, अमीर व्यक्ति कह सकते हैं। डिसाइडेड माने होता है निर्णय लेना, बाय माने खरीदना, सम माने कुछ, मोर माने ज़्यादा, टाइम मतलब समय, फ्रॉम माने से, एंजल माने दूत बताए थे, डेथ माने मृत्यु या मौत कह सकते हैं, एट एनी कॉस्ट माने किसी भी कीमत पर। तो एक बहुत अमीर व्यक्ति होने के नाते उसने किसी भी कीमत पर मृत्यु के दूत से कुछ और समय खरीदने का फैसला किया। उसे घमंड था जो हम पैसा के बल पर बहुत कुछ खरीद सकते हैं, और उसको जो है बहुत अमीर होने के नाते उसने किसी भी कीमत पर मृत्यु के दूत से, जो मौत के दूत होता है, मृत्यु यानी यमराज को दूत से कुछ और समय खरीदने का फैसला किया। जो और हमको समय दीजिए, हम माने कुछ रहना चाहते, कुछ देर पृथ्वी पर रहना चाहते हैं कुछ। देखिए आगे क्या होता है, कहानी में बने रहे। ही बार्गेन माने होता है सौदेबाजी करना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, बट द एंजल वाज अनमूव्ड माने अचल रहा, कोई अस्थिर रहा, कोनो मन टस से मस नहीं होना, ये होता है। बट माने लेकिन होता है। वह बहुत देर तक सौदेबाजी करता रहा, किससे? दूत से, लेकिन देवदूत टस से मस नहीं हुआ, वो हिला तक नहीं, उसकी बात तक नहीं सुना। देखिए आगे क्या होता है। डिस्परेट माने निराश होकर, द रिच मैन मेड द लास्ट प्रपोजल टू द एंजल, गिव मी जस्ट 1 hour ऑफ माई लाइफ so that I could admire the beauty of this earth for the last time and spend some time with my family and friends who haven't seen for a long time, and I will give you all my wealth। अब देखो क्या कह रहा है वो अमीर व्यक्ति यमराज से, दूत से निराश होकर। द रिच मैन मैन द लास्ट माने अंतिम, प्रपोजल में प्रस्ताव, एंजल माने दूत, गिव मी माने देना, मुझे दीजिए, नहीं गिव माने देना, मी माने मुझे, जस्ट माने कुछ ही देर, जस्ट 1 hour माने कुछ घंटों, माई लाइफ माने मेरा जीवन, सो दैट, सो माने इसलिए होता है, दैट माने कि, एडमायर माने प्रशंसा करना, कुड माने कर सकना, ये फास्ट फॉर्म है कैन का, कुड, ब्यूटी माने सुंदरता, दिस माने यह या इस पृथ्वी कह सकते अर्थ का मतलब, फॉर द लास्ट टाइम आखिरी समय, स्पेंड माने बिताना या गुजारना, सम टाइम माने कुछ समय, विथ माई फैमिली यानी अपने फैमिली के साथ, एंड फ्रेंड्स माने दोस्त मित्र, हुम यानी किसे जिसे कह सकते हो यहाँ इसका अर्थ, आई हैवंट सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी नहीं देखा है मैंने लंबे समय तक, आई एंड विल गिव यू ऑल माई वेल्थ और मैं जो है अपना सारी संपत्ति आपको दे दूँगा। डिस्परेट यानी हताश होकर अमीर आदमी ने देवदूत के सामने आखिरी प्रस्ताव रखा, मुझे अपने जीवन का सिर्फ 1 घंटा दे दो। देखिए लाइन बाय लाइन हम ट्रांसलेट किए हैं, मुझे जीवन का सिर्फ 1 घंटा। डिस्परेट द रिच मैन मैन द लास्ट प्रपोजल टू द एंजल, हताश होकर अमीर आदमी ने देवदूत के सामने आखिरी प्रस्ताव रखा। यहाँ तक समझिए। गिव मी जस्ट 1 hour ऑफ माई लाइफ, मुझे अपने जीवन का सिर्फ 1 घंटा दे दो। किससे कह रहा है? दूत से कह रहा है। सो दैट कुड एडमायर द ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ फॉर द लास्ट टाइम, इसलिए कि मैं जो है इस पृथ्वी की सुंदरता की प्रशंसा कर सकूं। एंड स्पेंड सम टाइम विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकूं, गुजार सकूं। एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी। हुम जिसे आई हैव नॉट सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, माने कोई भी काम प्रेजेंट में कंप्लीट होता है तब जाके हम लोग हैव हैज़ का इस्तेमाल करते, वही किया है। हैवंट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई विल गिव यू
ऑल माई वेल्थ। और कहते हैं जिसे मैं दोस्त से कम मैंने लंबे समय तक नहीं देखा है, उससे भी मैं उसके साथ भी वक्त गुजारना चाहता हूँ, गुजार सकूँ, यही कह रहे हैं। और इसके बाद कह रहे हैं एंड गिव यू ऑल माई वेल्थ, और जो है मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दूँगा। यहाँ नीचे है मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूँगा। देवदूत से कर, देखो कितना चालाक है ये अमीर आदमी। आप चलते हैं आगे। ही बागडेन फॉर लॉन्ग, सॉरी पीछा का आ गया है, 1 मिनट आगे चलते हम लोग। बट द एंजल रिफ्यूज्ड अगेन, लेकिन देवदूत ने, एंजल माने देवदूत, रिफ्यूज माने इनकार करना, फिर से इनकार कर दिया, मना कर दिया, जो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए आगे क्या होता है। फाइनली द मैन आस्क्ड इफ द एंजल कुड गिव हिम एट लीस्ट 1 मिनट सो दैट द कुड राइट ए गुड बाय नोट। और आखिरकार द मैन माने आदमी, आस्क माने पूछा, इफ माने अगर, एंजल माने देवदूत, कुड गिव हिम माने देना उसे, एटलीस्ट माने कम से कम 1 मिनट, सो माने इसलिए, दैट माने कि, ही कुड माने सकना, राइट ए गुड बाय नोट, अलविदा नोट जो होता है जाते जाते लिखना चाहता। अंत में फाइनली द मैन आस्क्ड इफ द एंजल कुड गिव हिम एट लीस्ट 1 मिनट सो दैट ही कुड राइट ए गुड बाय नोट। अंत में उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या देवदूत उसे कम से कम 1 मिनट का समय दे सकता है ताकि वह एक अलविदा नोट लिख सके। वो माने देवदूत से जो है आग्रह किया। आप देखिए क्या होता है, देवदूत माना कि नहीं माना। His wish was granted and he wrote a note। उनकी इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक नोट लिखा। समय दे दिया उसको देवदूत ने, और ग्रांटेड माने इच्छा पूरा होना, एंड उसको लिखने के लिए उन्होंने एक नोट लिखा। क्या नोट लिखा सो देखो, हम लोग को संदेश दे रहा है, और इस संदेश को भी हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे लाइन बाय लाइन। स्पेंड योर टाइम विच वॉज गिवन टू यू इन द राइट वे। अपना समय जो तुम्हें दिया गया है सही तरीके से व्यतीत करो। वास्तव में जो समय हम लोग को मिला है उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करनी चाहिए, बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो स्पेंड योर टाइम, अपने समय को बिताओ, विच वॉज गिवन टू, जो तुम्हें दिया गया है, इन द राइट वे, सही तरीके से व्यतीत करो। नेक्स्ट आगे देखो क्या है। आई कुडंट बाय इवन एन आवर ऑफ लाइफ विथ ऑल माई वेल्थ। मैं अपनी सारी संपत्ति से जीवन का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। वास्तव में समय की कोई मूल्य नहीं होती है। टाइम कैन नॉट बाय एनी वन, समय को कोई खरीद नहीं सकता है। एनी वन कैन नॉट बाय टाइम, नहीं। तो वही आई कुड नॉट बाय इवन एन आवर ऑफ लाइफ विथ ऑल माई वेल्थ। मैं अपनी सारी संपत्ति से जीवन का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। ये हम लोग को बता रहे हैं। विथ ऑल माई वेल्थ, अपनी सारी संपत्ति से, इसका मतलब हुआ इवन माने भी। नेक्स्ट, लिसन टू योर हार्ट एंड चेक इफ दिस थिंग्स सराउंडिंग यू हैव ए ट्रू वैल्यू। अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सुने और जांचे कि क्या आपके पास मौजूद चीज़ों का सही मूल्य है। क्या आपके इर्द गिर्द जितने भी सामान हैं, वस्तु है, जितने भी है, जो भी कुछ भगवान ने दिया, क्या आपकी सही मूल्य समझते हैं? क्या आप उसकी सही वैल्यू को समझते हैं? अपने दिल को सुनिए, यही कह रहे हैं। और अंत में जाते जाते आपको बता दूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं इसी तरह स्टोरी के माध्यम से, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिंघानिया इंग्लिश। अगर आप ये स्टोरी का PDF लेना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा और लिखिएगा सर आई नीड PDF, तो हम आपको ये PDF आपको भेज देंगे। स्टोरी का नाम भी लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहिए मज़े के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।